लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का भरोसा है। लेकिन जब अपनी बात कहने निकले लोगों की आवाज़ नारों की जगह चीखों में बदल जाए तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह गया है? देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। कल का दिन कई परिवार वालों के लिए शायद कभी न भूलने वाला दिन बन गया। दिल्ली की सड़कों पर हजारों या कहें लाखों लोग अपनी मांगों को लेकर उतरे थे। कुछ लोगों के हाथों में तख्तियां थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और कुछ के दिलों में उम्मीद थी कि उनकी बात सुनी जाएगी। देश के प्रधान सचिव यानी प्रधानमंत्री साहिब इन युवाओं की आवाज़ पर कुछ बोलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समाधान निकालेंगे, क्योंकि ये गांधी का देश है, जहाँ पर हमारे दुश्मन अंग्रेज जिनके हम गुलाम थे वो तक गांधी के साथ बातचीत करते थे और उनकी बातों को मानकर समाधान निकालते थे और धरना प्रदर्शन तुड़वाते थे। लेकिन आज जब हम आज़ाद हैं तब ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? क्या ये बच्चे आतंकवादी थे या पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी या कुछ भी जो आज के समय में सत्ता पक्ष के लोग आंदोलनकारी लोगों को बता देते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। तभी तो जैसे ही बच्चे जंतर मंतर से निकलते हैं, शांति मार्च शुरू होता है और देखते ही देखते कुछ देर में तस्वीर बदल जाती है। धक्का मुक्की, अफरा तफरी और शुरू होता है सरकार और प्रशासन का नंगा नाच। शांतिपूर्वक मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठियां चलानी शुरू कर देती है। इन टूटी हुई चप्पलों को देखिए, ये सिर्फ रबड़ के टुकड़े नहीं हैं, ये उस उम्मीद की कहानी है जो घर के इंसाफ की तलाश में निकली थी। किसी का बेटा घायल होकर लौटा, किसी के पिता अस्पताल पहुंच गए और कुछ परिवार पूरी रात फोन पर अपनों की तलाश करते रहे। सभी अपने जानने वालों से सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि आप ठीक तो हो? जरा सोचिए, इस भीड़ में अगर आपके परिवार का या जानने वाला कोई होता और उसके साथ ये सरकार और प्रशासन ऐसी बर्बरता तरीके से व्यवहार करती तो आपको कैसा लगता? गुस्सा आता ना आपको? मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने तो पूरा प्रोटेस्ट देखा, किस तरीके से पुलिस निहत्थे छात्रों को पीट रही थी। तस्वीरें विचलित करेंगी आपको, लेकिन इसकी एक पहलू और है। वो उन लोगों के लिए है जो कल से ये बताने पर तुले हैं कि प्रोटेस्ट छात्र नहीं थे, उग्रवादी थे। उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं, तब पुलिस ने लाठी चार्ज की है। उनके लिए ये तस्वीर है। ये पुलिस की गाड़ी है, इसमें पत्थर हैं। क्या ये पुलिस का काम है? यही नहीं, ये देखिए, नीली वर्दी में शायद छात्र हैं। तभी तो मेन स्ट्रीम के लोगों ने इन छात्रों को उग्रवादी बताया है। जरा सोचिए, हमारा देश कहाँ जा रहा है? इन सबको देखने के बाद लोकतंत्र में सबसे दर्दनाक सवाल उठता है, अपनी बात कहने निकले लोगों को आखिर अस्पताल क्यों पहुंचना पड़ा? प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके साथ जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। सच क्या है, इसकी पूरी तस्वीर जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हालात ऐसे थे कि लाठी चार्ज ही आखिरी रास्ता था? जी नहीं। हमारी टीम ने पूरा प्रोटेस्ट कवर किया। उसमें साफ देखा गया कि प्रोटेस्टर शांति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आंसू गैस और तमाम बाधाएं डालकर उकसाया और फिर लाठी चार्ज किया। वैसे टकराव को रोका जा सकता था। जब वे अपनी मांग को लेकर तकरीबन 1 महीने से धरना दे रहे थे, तब सरकार और प्रशासन क्यों सो रही थी? क्या वो इनसे बात नहीं कर सकते थे? अगर सरकार इनकी बात सुन लेती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन
शायद 22 राज्यों में सरकार और केंद्र में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का अहंकार इस सरकार और पीएम मोदी को है। तभी तो इनकी बातों को ना तो सुना गया और ना ही उस पर ध्यान दिया गया। कल के आंदोलन से कई बातें सामने आती हैं। यह जो कुछ हुआ उसमें नाकामी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है और हार भी सरकार के अहंकार की है। मोदी सरकार को पता चल गया कि उनकी सत्ता भी उखाड़ी जा सकती है और कल साबित हो गया कि जनता ही मालिक है और इस सत्ता में बैठे लोग उनके नौकर हैं। हालांकि इन सब के इतर यह भी सच है कि जब सत्ता और जनता आमने सामने खड़ी हो जाए तो हार सिर्फ किसी एक पक्ष का नहीं होता, हार लोकतंत्र का होता है। हार उन भरोसे का होता है जो लोग अपने सिस्टम पर करते हैं। आज सवाल सिर्फ कल के प्रदर्शन का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हर नागरिक अपने संविधान पर करता है। अगर आवाज उठाने वालों को डर लगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछना छोड़ देंगी और जिस दिन सवाल पूछना बंद हो गया उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक किताब का अध्याय बनकर रह जाएगा। तो सवाल पूछते रहिए और अपने हक की बातों को सरकार तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, अधिकार है। धन्यवाद।